हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो देखते हैं पहले हम न्यूज़। तो पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है शशिकला, यानी कि जो ऐड रही हैं फॉर्मर ऐड का मतलब क्या है कि जो इनकी हेल्पर रही किसकी, जो जयललिता थी, है ना। जयललिता कौन था कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर काफ़ी लंबे समय से जो रही हैं, है ना। और पहले फॉर्मर मीन्स एक्ट्रेस थी, पहले एक्टिंग कर दी थी, उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आई। तो शशिकला अनाउंसेस डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब कि शशिकला हैं कौन, जयललिता की ऐड, मतलब ये उनकी हेल्प किया करती थी। इन्होंने अनाउंस किया डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स, की वो पॉलिटिक्स से क्या करेंगी, राजनीति से अपना पीछा, मतलब क्या कि अपने आप को किनारा कर लेंगी, अपने आप को अलग कर लेंगी किससे, पॉलिटिक्स से। ये देखो, शशिकला अनाउंसेस डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये जो अनाउंसेस लिखा है ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं ताकि न्यूज़ क्या फ्रेश लगे, इस वजह से। और मीन्स इसकी वजह इन्होंने कुछ नहीं बताई, बोला कि बस ऐसे ही वो करना चाहती हैं। और इन्हीं को जेल हुआ था कि इन्हीं के जो इनकी डेथ हुई थी इसी के चलते इनकी क्या हुई थी, इनको जेल हुआ था। नेक्स्ट अगर देखिए न्यूज़ हमारी वो है वैक्सीन से, कोवैक्सीन, जिसको मोदी जी ने लगवाया है, अपने खुद ही वैक्सीनेशन लिया था, वैक्सीनेट हुए। तो वैक्सीन शोज़ 80% एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या है, प्रभावशीलता, प्रभाव उसका दिखेगा कि कितना है, 80%, है ना। ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स, की वेरिएंट्स जो नए, जो कोरोना वायरस के नए प्रकार जो आ रहे हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करती है वैक्सीन। और ये कितने, मतलब डिसीजन जो कैसे आया कि एंथरम एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ 43 केसेस, वैक्सीन हैज़ लो एडवर्स इवेंट्स, की केसेस कितने हुए, 43 केसेस स्टडी किए गए और उनसे पता चला है कि इसके मीन्स क्या है, एफिकेसी इसकी 81% है। और साथ ही में इसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही लो हैं। और वैक्सीन कैन बी टेकन 24/7, है ना, कि वैक्सीन कभी भी ली जा सकती है। और इसकी जो एंटीबॉडी लेवल है लिफ्ट्स इन 14 डेज़, कहने का मतलब है कि जो एंटीबॉडी लेवल है कि वो 14 डेज़ में ही देखने को मिल जाता है। कि मान लो किसी को कोरोना नहीं है और वो वैक्सीन लेता है तो उसको 14 दिन के बाद असर दिखने लगेगा। और नॉर्मली ये बताया गया था कि जो असर दिखता है वो 28, पहले जो शॉट लिया जाएगा उसके 28 दिन के बाद दूसरी लेनी रहेगी, तब कहीं असर दिखेगा। लेकिन इसका 14 दिन के बाद असर दिखने लगता है। और अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको और भी जल्दी दिखने लगेगा असर, है ना। ये सारी चीज़ें इस वैक्सीन में हैं। तो मतलब अगर इनकी रिपोर्ट माने, इसी दाइंदो की, तो यही दाइंदो कुछ समय पहले एकदम क्या बोल रहा था कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं, लोगों का इस पर भरोसा नहीं, और यही फिर बोल रहा है कि, है ना, कि सरकार ने ऐसा बोला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। यूएस थिंक टैंक रिपोर्ट्स क्लासीफाइज इंडिया इज़ पार्टली फ्री, की एक यूएस का थिंक टैंक रिपोर्ट है वो बता, जैसे थिंक टैंक अगर इंडिया में बात करें तो नीति आयोग है, तो वैसे ही यूएस का जो थिंक टैंक है तो उसने रिपोर्ट की जारी की, उसमें ये बताया कि क्लासीफाइज इंडिया एज पार्टली फ्री, कि इंडिया जो है ना वो पार्टली फ्री है, कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं दी जाती। स्पेशली कह रहे डिसेंटर्स जो होते हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती। डिसेंटर्स का मतलब जो सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं उनको क्या करते हैं कि सरकार की उनको स्वतंत्रता नहीं देती, उनको या तो जेल कर देती है या कुछ और कर देती है, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखिए तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है बॉलीवुड से आ रही है। तो बॉलीवुड में हुआ क्या है कि आईटी है, आईटी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने क्या है उसने कंडक्ट कराया, होल्ड कराया सर्चेस ऑन अनुराग कश्यप एंड तापसी पन्नू जो हैं उनके मीन्स घरों पर, कई सारी जगहों पर, लगभग 30 लोकेशंस जो जुड़ी हुई थी फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से, है ना। प्रोड्यूसर विकास बहल और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर जो मधु, है ना, मैंटेना, है ना, इनके तापसी पन्नू, इन सबको मिला करके इनके घरों में सब छापा पड़ा है। इसकी वजह क्या बताई कि जो एक फिल्म आई थी फैंटम उसी से जुड़ी हुई है, कि पैसे वगैरह को लेकर के इशू हुआ है। और नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो
नेक्स्ट एक फिर मीन्स दुखद समाचार है। दुखद समाचार क्या है कि 17 ईयर ओल्ड अरेस्टेड फॉर रेप मर्डर ऑफ माइनर। तो एक 17 ईयर 17 साल का जो लड़का था उसको अरेस्ट किया गया, किसके लिए? मर्डर में। रेप और मर्डर किसका? एक लड़की थी उसका। और पुलिस ने ये भी बोला कि पुलिस से ही कन्फेस्ड द क्राइम, और उसने क्या है? कन्फेस्ड टू द क्राइम, कि क्राइम को उसने क्या कर लिया? कन्फेस भी कर लिया है ना। और तो ये मतलब अपन के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन इनके बारे में बोलने से पहले आज भी एक चर्चा होगी भी, इसी के बाद इसी के ऊपर लिखा गया है एडिटोरियल पूरा का पूरा, रेप और मैरिज के ऊपर। तो आज ज़रूर देखेगा ताकि पता चले कि चीज़ें कैसे क्या हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या राय रहती है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें, वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज़ नॉट डिसेंट सेडेशन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वॉइसिंग का मतलब आवाज़ देना, बोलना। डिसेंट का मतलब खिलाफ होता है, एक तरह से असहमति प्रकट करना किसके? गवर्नमेंट के खिलाफ। इज़ नॉट सेडेशन, ये क्या मीन्स राजद्रोह का केस नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो कहने का मतलब अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हो तो ये राजद्रोह का केस नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये तो हमारी हो गई आज की न्यूज़। नाउ एज यूजुअल हम अपने एडिटोरियल की तरफ चल रहे हैं और देखेंगे कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा। और जो आज का एडिटोरियल है वो स्पेशल है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक डिस्कशन का मुद्दा है ना। इस पर एक विचारणीय है कि इस पर विचार होना चाहिए कि क्या होना सही है कि नहीं है ना। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें, पूरा कंप्लीट देखें, है ना, तभी अच्छे से आप क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। रेप एंड मैरिज, ये दो टर्म है ना, रेप एंड मैरिज। इसके पहले मैं क्लियर कर दूं कि शादी हो जाती है या आप रिलेशनशिप में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप शादी भी हो गई है तो अगर आप मीन्स कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, है ना, मीन्स संबंध बनाना चाहते हैं, तो मीन्स आपको जो आपका पार्टनर है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर वो कंफर्टेबल है तब दोनों लोग अगर सहमत हैं तभी हो सकती है, आप उसको ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो रेप केसेस में आएगा, अगर वो कंप्लेन कर देती है तो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो एक केस आया है तो उसी के चलते ये किया गया है। बोला गया कि मैरिटल और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर का मतलब जो क्या करता है केसेस वगैरह, मीन्स जो दोषी है। परपेट्रेटर का मतलब जो जिसने क्राइम किया है वो, है ना। तो मैरिटल शादी या फिर कोई रिलेशनशिप और है बिटवीन द परपेट्रेटर जिसने कि क्राइम किया है वो और विक्टिम जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो, कैन नॉट बी अ रेप डिफेंस, है ना। कि कहने का मतलब है कि अगर शादी वगैरह है या कोई और रिलेशनशिप में है ना, तो परपेट्रेटर जो है और विक्टिम है कैन नॉट बी अ रेप डिफेंस, तो वो रेप डिफेंस नहीं हो सकता। मतलब आप उसके मीन्स किसकी शादी और संबंध को आप दीवार बना कर, ढाल बना करके, है ना, उसके मीन्स अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर आप शादी में हैं, रिलेशनशिप में, डजंट मैटर, है ना, कि अगर आपने ज़बरदस्ती की, रेप किया है तो आपके ऊपर रेप केस लगेगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर देखें तो स्टार्ट करें तो ये बोला गया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, है ना, कि इंक्लूडिंग मैरिज। तो कह रहे हैं कि जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो मीन्स व्यक्तिगत मीन्स जो पर्सन है उनके बीच में, क्या इंक्लूडिंग चाहे वो शादी हो, इज़ बिल्ट अराउंड लव, है ना, कि वो मीन्स कैसे बनी होती है? एक प्यार से बनी होती है और लव से बनी होती है, रिस्पेक्ट से होती है, ट्रस्ट होता है और क्या होता है? कॉन्सेंट होता है, सहमति होती है। कहने का मतलब कि अगर शादी है, चाहे वो शादी हो चाहे कोई और भी संबंध हो, है ना, कि जो रिलेशनशिप बनी होती है किसके ऊपर आधारित होती है? लव होना चाहिए, उसमें प्यार हो, सम्मान हो, भरोसा हो और सहमति हो, तभी चीज़ें चलेंगी। तो ये पहला लाइन उन्होंने बोला, विद इन दैट सिविलाइज फ्रेमवर्क, और यही जो दायरा रखा गया जिसमें लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कॉन्सेंट है, सहमति है, इस दायरे के अंदर, है ना, जो फ्रेमवर्क है, इसी दायरे के अंदर जो संरचना है इसके अंदर क्या है? सिविलाइज फ्रेमवर्क है ना। वायलेंट एंड एक्सप्लॉइटिव एक्ट लाइक रेप हैज़ नो प्लेस। कह रहे हैं कि इस दायरे के अंदर, है ना, वायलेंट मतलब कि जो हिंसात्मक, एक्सप्लॉइटिव का मतलब आप शोषण कर रहे हैं, लाइक
एक्ट हैं, इस तरह के जो काम हैं लाइक रेप हो, हैज़ नो प्लेस, है ना, इनके लिए कोई जगह नहीं है ना। ये बात सही है कि भाई कैसे हो सकता है। और आगे उन्होंने बताया कि सीन इन इन द कॉन्टेक्स्ट कह रहे कि सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ना कि इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक कहानी बता रहे हैं, स्टोरी कहानी नहीं है, रियल घटना बता रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट क्वेरी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की मतलब जो एकदम ताज़ी क्या क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो महाराष्ट्र सरकार है उसका जो महाराष्ट्र सरकार में जो काम करता है एक एम्प्लॉय है ना, आस्किंग, उससे पूछा गया वेदर कि ही वुड मैरी अ गर्ल, कि ही मतलब वो जो एम्प्लॉय है कि ही वुड मैरी, कि वो शादी करेगा अ गर्ल, एक लड़की से। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग रिपीटेडली, है ना, कि वाइल शी वॉज माइनर इज़ इनसेंसिटिव टू द कोर, है ना। आप बताना क्या चाह रहे हैं पहले समझो। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या, जो मीन्स बोबड़े साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े हैं, उन्होंने क्या हुआ कि मीन्स हाल ही में सवाल पूछा। किससे सवाल पूछा? एक गवर्नमेंट मीन्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसका एक एम्प्लॉय है, उससे पूछा कि मीन्स क्या वो शादी करेगा उस लड़की से जिसको वो रेप करता रहा है, लगा मीन्स एक बार नहीं रिपीटेडली कई बार रेप किया है। वाइल शी वॉज अ माइनर, जब वो क्या थी, माइनर थी, मतलब वो जब बालिग भी नहीं थी, नाबालिग थी, उस समय से उसका रेप कर रहा था। क्या उसे शादी करेगा? मतलब ये सवाल किसने पूछा है? ये शरद ए बोबड़े ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने पूछा है किस महाराष्ट्र के एम्प्लॉय से, है ना। तो अब बता रहे इज़, यहाँ ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, सॉरी वर्ब है इस सेंटेंस की, इज़ इनसेंसिटिव टू द कोर, है ना, कि कह रहे ये असंवेदनशील है, ये एकदम फ़र्क नहीं डालता है किसके ऊपर, टू द कोर, कोर के ऊपर क्या मतलब जो ये भाई जो सिस्टम है उसके ऊपर असर कोई नहीं डालता है। कहने का मतलब है कि भाई सिंपल कैसे पूछा जा सकता है कि मतलब जिसने रेप किया आप उससे शादी कैसे करा सकते हो, है ना। कि तो ये दोनों सवाल है, करा भी सकते हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, अगर करा दिया तो नहीं सही हुई तब क्या होगा, और उसको परेशान करेगा तो क्या होगा, ये सवाल आपको तय करना है ना। कि आप इस पर विचार करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में किया करिए कि आप क्या चाहते हैं, मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सवाल था वो सही था या गलत था, है ना, कि या गलत था तो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, बाय ऑफरिंग, है ना, कि बाय ऑफरिंग मैरिज एज अ सोल्यूशन टू रेप विक्टिम, है ना, कि मतलब रेप विक्टिम को सोल्यूशन के रूप में शादी का प्रस्ताव जो मतलब ऑफर करना, है ना। द जुडिशरी फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ गर्ल, है ना। तो मीन्स जुडिशरी जो है, न्यायपालिका हमारी है, वो असफल रही है टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करने में राइट्स ऑफ गर्ल की, मतलब एक लड़की की क्या उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में असफल रही है। इंस्टेड ऑफ मेटिंग आउट, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि मेटिंग आउट का मतलब क्या होता है कि पूरा करना, क्या देना, गिव, है ना, हार्श पनिशमेंट, मतलब कि पनिशमेंट देने की बजाय द कोर्ट आस्क द लॉयर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज टू फाइंड आउट वेदर दिस हिज क्लाइंट वुड बी विलिंग टू मैरी द विक्टिम और रिस्किंग गोइंग टू जेल। मतलब कि भाई राइटर कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ उसको पनिशमेंट देने की बजाय कोर्ट ने क्या पूछा, कि किससे पूछा, जो दोषी था, जो जिसने रेप किया था, जो कहाँ की महाराष्ट्र सरकार में जो काम कर रहा था, उसका जो एम्प्लॉय था, उससे उसका जो सॉरी एम्प्लॉय का जो लॉयर था उससे पूछा गया कि वो उससे अपने क्लाइंट से जाके पूछे कि वो शादी करने के लिए इच्छुक है या नहीं है, या फिर जेल जाने के लिए इच्छुक है ना। मतलब उनके सामने दो ऑप्शन रखा गया, किसके माध्यम से, कि उस जो क्रिमिनल था, है ना, उसके लॉयर से पूछा गया कि उनसे जाके अपने क्लाइंट से पूछो कि वो शादी करेगा, दो प्रस्ताव रखे गए, शादी करेगा या जेल जाएगा, ये पूछा गया उससे, है ना। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हैव ऑल्सो वर्कड हार्ड अगेंस्ट मिसोजिनी, है ना, कि जो इक्वल राइट्स मतलब कहने का मतलब जो बराबर का जो अधिकार देने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, है ना, कि जो कार्यकर्ता हैं,
हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है अगेंस्ट मिसोजनी। मिसोजनी का मतलब होता है मिस MIS, मिसो का मतलब क्या होता है कि हेट, और गाइनी का मतलब क्या होता है कि मीन्स फीमेल या वुमेन, कि मतलब क्या होता है कि एक लेडी के मीन्स एक स्त्री के खिलाफ जो प्रति जो घृणा होती है उसको मिसोजनी, स्त्री के प्रति घृणा, जो स्त्रियों से घृणा करता हो उसी को मिसोजनिस्ट बोलते हैं। तो जो इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो मीन्स कार्यकर्ता हैं, वो भी क्या उन्होंने बहुत मेहनत की है कि ये जो स्त्रियों के खिलाफ घृणा फैल रही है उसको रोकें। और पैट्रियार्कल का मतलब पितृसत्तात्मक, जहाँ पर मेल का डोमिनेंस माइंडसेट है उसको रोका जाए। एंड अदर फेलिंग सच एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर रेप, है ना, कि विक्टिम को ही क्या करना, जिसका रेप हुआ उसी को उस रेप के लिए जिम्मेदार ठहराना, है ना, कि ये सारे इन सब चीज़ों से लड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है ना। दिस आर्डुअस का मतलब क्या है कि मतलब कठिन, डिफ़िकल्ट। जो दिस आर्डुअस बैटल फॉर इक्वालिटी, मतलब कि जो समानता के लिए जो ये लड़ाई है ना, कठिन लड़ाई है, बिकम्स इवन मोर डिफ़िकल्ट, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है व्हेन पीपल इन हाई ऑफिसेस, मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसेस में, ये किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीन्स बड़े बड़े ऑफिसेस में जो लोग बैठे हैं मेक, है ना, बनाते हैं क्या, ऑफेंसिव रिमार्क्स, मतलब टिप्पणियाँ करते हैं, कैसे अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं, है ना, कि ये सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। जस्ट वेट, राइटर का ये मानना है, राइटर ये कह रहा है ना। तो मीन्स कुछ हद तक सही है कि ये सवाल, आप इस सवाल का जवाब आप अगर सोचें क्या होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर देखिए, ऑन मंडे को क्या हुआ, यहाँ से हम लोग हैं, है ना। ऑन मंडे, जस्ट वेट, हाँ, ऑन मंडे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है CJI, है ना, शरद ए बोबड़े टोल्ड द लॉयर ऑफ द रेप अक्यूज्ड, है ना, कि जो लॉयर है किसका, रेप अक्यूज्ड है, जो दोषी था, उसके जो लॉयर को बताया, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, हम आपको क्या फोर्स नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, मतलब ये सवाल पूछा। द लॉयर लेटर टोल्ड, लॉयर ने जवाब क्या दिया, मतलब जो दोषी था उसके लॉयर ने जवाब दिया, द कोर्ट को बताया, हिज क्लाइंट, मतलब कि जो दोषी है, रिफ्यूज्ड टू मैरी द गर्ल, है ना, कि वो क्या, उसने मना कर दिया है कि वो शादी नहीं करेगा किससे, लड़की से, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था, है ना। कि इन हिज पटिशन, मतलब उसने अपनी पटिशन में क्या बोला, द अक्यूज रिकाउंटेड का मतलब कोई स्टोरी फिर से बताना, कोई घटना हुई उसको फिर से दोहरा देना। द एलिगेशंस, जो उसके ऊपर आरोप लगे थे उनको फिर से दोहराया। दैट ही सेक्सुअली अब्यूज्ड, मतलब वो उसने अब्यूज़ किया सेक्सुअली, है ना, कि और गर्ल सिंस शी वॉज इन हाई स्कूल, जब वह हाई स्कूल में थे तब से उसका वो क्या रेप कर रहा था। एंड ऑल्सो दैट ही हैड थ्रेटन्ड द माइनर, और उसने माइनर जो थी, नाबालिग थी, उसको डराया भी था कि अगर वो बता देगी तो क्या होगा, है ना, कि मीन्स उसको मार देगा, जो भी कर देगा, मतलब डराया धमकाया था, है ना। नेक्स्ट अगर देखिए पैरा में अगला एक रेप केस बता रहे, इन अनदर केस द बेंच स्टेड द अरेस्ट ऑफ मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप, है ना, कि मतलब एक बेंच ने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया, रोक दिया, अरेस्ट किसके ऊपर, अरेस्ट मैन के ऊपर, है ना, मैन के जो अरेस्ट होना था, दोषी था, जो अक्यूज था, जिसके ऊपर दोष लगा था, उसकी अरेस्ट पर रोक लगा दिया। क्यों, आफ्टर फाल्सली प्रोमिसिंग मैरिज, मतलब कि उसने क्या शादी को तैयार हो गया कि भाई हम शादी कर लेंगे, तो सरकार ने, मतलब कोर्ट बेंच ने क्या कर दिया कि भाई उसको अरेस्ट ना किया जाए, है ना। द विक्टिम सेड ही वॉज promised marriage and was ठीक है brutally and sexually abused, है ना, कह रहे कि मीन्स विक्टिम जो था इस केस की, उसने बोला कि she was promised marriage, कि उसको शादी के लिए बोला गया था कि वो शादी करेगी, है ना, मतलब उससे शादी किया करे, लड़का जिसने ये कांड किया कि उससे शादी करेगा। एंड बाद में हुआ कि वॉज ब्रूटली, बहुत निर्दयतापूर्वक और सेक्सुअली उसको क्या किया गया, अब्यूज्ड किया गया, है ना। एंड द CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आस्क द गर्ल्स, लॉयर से पूछा, व्हेन टू पीपल आर लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, मतलब अगर दो पति और पत्नी जब मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ की साथ में रह रहे हों, है ना, हावेवर कि मतलब ये पूछा उन्होंने, है ना, हावेवर ब्रूटल द हस्बैंड इज़, है ना, कि अगर उन्होंने कहा कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम रेप, है ना, मतलब ये सवाल पूछा कि CJI ने पूछा, किसी लड़की से पूछा, जो मीन्स गर्ल्स लॉयर से पूछा, है ना, मतलब कि जो विक्टिम थी उसके लॉयर से पूछा, क्या, है ना, कि अगर मान लो कि हस्बैंड ब्रूटल थोड़ा है, उन्होंने बोला कैन यू कॉल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम रेप, है ना, कि अगर उनके बीच में कोई संबंध बन रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं, इंटीमेट अगर वो हो रहे हैं, है ना, तो क्या आप उसको क्या मीन्स रेप बोलेंगे, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मतलब CJI ने पूछा, CJI, है ना,
CJI है ना, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा किससे, जो विक्टिम था उसके लॉयर से, है ना। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जवाब इसका शायद दिया नहीं गया। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में राइटर बता रहा है कि इन बोथ केसेस, है ना, दीज क्राइम्स अट्रैक्ट, है ना, मतलब ये इस तरह के जो क्राइम है ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करते हैं का मतलब कि उनमें होना क्या चाहिए, सीवियर पेनाल्टीज, मतलब कि इनमें क्या सीवियर पेनाल्टीज होना चाहिए अंडर द क्रिमिनल लॉ, है ना। एक्ट में 2013 के क्रिमिनल लॉ के एक्ट के अंतर्गत इनमें क्या होना चाहिए, है ना, दंड इनको मिलना चाहिए। ऑन मैरिटल रेप, है ना, मैरिटल रेप की बात करें मतलब अगर शादी हो गई उसके बाद भी अगर ज़बरदस्ती होती तो उसको रेप बोला जाएगा। दो ऑन मैरिटल रेप दो द रिकमेंडेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट, है ना, मतलब इस 2013 वाले जो एक्ट है, मतलब क्रिमिनल लॉ एक्ट है, इसमें शादी को लेकर के जो रेप हो रहे हैं ना उनको इंक्लूड सिफारिश इसके ऊपर नहीं की गई है ना। द जस्टिस JS वर्मा कमेटी वॉज क्लियर दैट लॉ और टू स्पेसिफाई, मतलब कि लॉ को स्पेसिफाई करना चाहिए, और टू लिखा है, उन्होंने बोला कि स्पेसिफाई करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए दैट अ मैरिटल और अनदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर, जो कि ये काम करता है, मतलब कि जो रेप करता है, एंड विक्टिम कैन नॉट बी अ डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेशन, है ना। कि कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि JS वर्मा कमेटी ने वॉज क्लियर द लॉ और टू स्पेसिफाई, मतलब कि जो कानून है उसको क्लियर करना चाहिए कि जो परपेट्रेटर है और जो विक्टिम है दोनों के बीच में, है ना, कि जो डिफेंस का जो है मीन्स सेक्सुअल वायलेशन का जो है, सेक्सुअल वायलेशन के लिए डिफेंस में आप रिलेशनशिप को नहीं ला सकते, है ना, ये उन्होंने पूछा था। और साथ ही में ये बोला था कि जजमेंट पे दिया कि ये बताया कि साइटिंग जजमेंट, हाँ आगे बता रहे हैं, द साइटिंग साइटिंग द जजमेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब कि जो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो केस था, मतलब उसको संदर्भ में लेते हुए इन CR वर्सेस UK, है ना, इट इंडोर्स, इसने माना, है ना, कि द कंक्लूजन दैट रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम, मतलब कि रेपिस्ट ही रहेगा चाहे वो रिलेशनशिप में हो, है ना, किसी भी तरह से विक्टिम के, है ना। मैं कहने का मतलब अगर शादी है, ज़बरदस्ती ज़रूरत हुई, अगर वो कंप्लेन करती है ना, तो आप रेपिस्ट ही रहेंगे, है ना, ये हुआ। और इन सिंभू एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, है ना, 2013 द सुप्रीम कोर्ट सेड द ऑफर ऑफ रेपिस्ट टू मैरी द विक्टिम कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस द सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, है ना, कि मतलब हरियाणा के जो मतलब इन सिंभू और NR वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बीच में जो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब ऑफर जो किया जा रहा है क्या, ऑफ रेपिस्ट एंड रेपिस्ट को, कि मैरी द विक्टिम, की विक्टिम के साथ आप मैरी कर लो, कैन नॉट बी यूज, उसको इस तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता कि वो रिड्यूस द सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाय लॉ, कि अगर कानून ने बोला है कि रेप की सज़ा मतलब इतनी है तो उसको कम नहीं किया जा सकता, ये उस समय फैसला आया। व्हेन द स्कार्स, मतलब जो मतलब दाग बने, द निर्भया केस आर स्टिल रॉ, है ना, मतलब कि जो निर्भया केस के जो दाग हैं अभी भी क्या हैं, उभरे हुए हैं। एंड सीरीज ऑफ रेप एंड मर्डर्स आर बीइंग रिपोर्टेड अगेंस्ट माइनर्स, है ना, स्पेशली दलित इन उत्तर प्रदेश, है ना। कह रहे हैं कि जब मीन्स निर्भया वाला ज़्यादा केस अभी दूर नहीं हुआ था, जब क्या मीन्स रेप और मर्डर के केसेस आ रहे हैं किसके, माइनर्स के, है ना, और स्पेशली दलित उत्तर प्रदेश में बात करें तो जुडिशरी की अगर बात करें, जुडिशरी शॉकिंग, है ना, तो उस समय हो क्या रहा है कि जुडिशरी शॉकिंग रिमार्क्स, जो जुडिशरी रिमार्क कर रही, टिप्पणी कर रही है, इको मतलब गूंजती हैं क्या, डीप सेट, है ना, कि मीन्स मतलब एकदम गूंज रही क्या, डीप सेट एकदम अंदर तक, प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी की, मतलब कि लिंग जो समानता है उसके वो क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, कि मतलब कि अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा। पहले द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस, मतलब कि जो कानून है ना उसको न्याय देना चाहिए, नॉट ब्लैटेंटली, मतलब कि जानबूझ कर एकदम चिल्ला करके एकदम खुल्लम खुल्ला झुक नहीं जाना चाहिए। टिल्ट द स्केल, मतलब कि पैमाना जो है कानून है वुमेन राइट्स के खिलाफ नहीं ले जाना चाहिए। कहना ये चाहते हैं कि जो कानून है उसको वुमेन के राइट के खिलाफ थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और ऊपर वाले जो लाइन थी, कहने का मतलब है कि इन्होंने टिप्पणी इस बात की क्योंकि राइटर के हिसाब से जो विक्टिम है उससे नहीं पूछना चाहिए शादी के लिए, है ना। तो आपका राय इसमें क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा विक्टिम से जो परपेट्रेटर था, जो दोषी था, जिसने रेप किया था, रेपिस्ट, तो उससे पूछा गया था कि क्या आप जो माइनर जो गर्ल है, मीन्स अब तो माइनर नहीं रही होगी, तो उससे आप शादी करेंगे कि नहीं, मतलब उससे ऑफर पूछा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये पूछना सही था, है ना। और क्या शादी मान लो हो भी जाती है
तो क्या वो हैप्पी रह पाएगी, है ना, क्या खुश रह पाएगी, इन सब के बारे में जो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, है ना। और कई बार जो फैसले आते हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाले रहते हैं, संघर्ष वाले रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं, एक तरफ कुछ और कहा गया, उसी का जस्ट अगेंस्ट कुछ और कहा जा रहा है। तो इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है ना। आप अगर चाहें तो कमेंट्स में, है ना, मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और मीन्स अगर चाहें तो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।